नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने शहर में पुलिस का सहयोग कर रहे वॉलंटियर्स के बीच पहुंचकर मिशन चौक पॉइंट पर मिले और सभी से चर्चा कर उनसे हालात की जानकारी ली और सभी उपस्थित वॉलंटियर्स को मास्क शील्ड प्रदान कर सभी को चेहरे पर मास्क शील्ड लगवाकर सेवा देने की बात कही और स्वयं सभी कर्मी अपनी सुरक्षा का बखूबी ख्याल रखेंगे। कोतवाली प्रभारी विजय विश्वकर्मा और यातायात प्रभारी विनोद दुबे पुलिस अधीक्षक के साथ निरीक्षण समय पर उपलब्ध रहे हैं। कोरोना सैंपल के लिए जैन स्कूल में बने केंद्र पर भीड़ भाड़ अव्यवस्था देख जहां लोगों ने लाइन को झुंड का रूप बनाया हुआ रहा, जिसे पुलिस अधीक्षक ने सुधार कराने की बात कही और सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन किया जाए। जिला अस्पताल सीएमएचओ प्रदीप मुड़िया और कोतवाली प्रभारी को निर्देशित किया और जैन स्कूल के पूरे प्रांगण में विस्तार पूर्वक लाइन लगाकर सैंपलिंग कराई जाए। अंजुमन स्कूल जाकर पुलिस अधीक्षक ने वैक्सीनेशन केंद्र जाकर निरीक्षण किया और पंजीयन से लेकर वैक्सीनेशन का ब्यौरा लिया और हालातों का जायजा लेकर सभी को सहयोग करने की बात कही और जो भी बेहतर हो सकता है सुधार कार्य कराया जाएगा। आज आप कोरोना वैक्सीनेशन वगैरह का निरीक्षण किया, क्या पाया आप सर? आप देखिए, हम लोग लगातार जो लॉकडाउन लगा हुआ है उसके संबंध में हमारे जो चेक पॉइंट हैं और जो शहर के वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन करवाने लोग आ रहे हैं या फिर सैंपलिंग करवाने आ रहे हैं, वहाँ जाके व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं और सुधार की गुंजाइश है उसके लिए आवश्यक सुधार करवा रहे हैं। इसी क्रम में आज जो हमारे चेक पॉइंट हैं मिशन चौक पे मालूम जगह पर वो हमने चेक किया है। जो हमारे पुलिसकर्मी सेफ्टी करने के लिए किया और जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर है और सैंपलिंग सेंटर का भी निरीक्षण किया है और जो आवश्यक वहाँ पे सुधार है उसके लिए व्यवस्था बनवाई जा रही है। निश्चित रूप से इसका रतलाम मेडिकल कॉलेज में लापरवाही की लगातार शिकायत मिल रही थी। मरीजों के द्वारा हंगामा कर बार बार मेडिकल कॉलेज की अव्यवस्थाओं के आरोप लग रहे थे। ऐसे में मंगलवार को मंत्री जगदीश देवड़ा रतलाम पहुंचे और खुद सारी व्यवस्थाओं को देखा। इसके बाद मंत्री जगदीश देवड़ा रतलाम मेडिकल कॉलेज पहुंचे और जिला प्रशासन के अधिकारियों, मेडिकल कॉलेज डीन और विधायक चेतन कश्यप की उपस्थिति में एक बैठक ली और मेडिकल कॉलेज में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर चर्चा की। मीडिया से चर्चा में मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि इस समय इस बीमारी को 1 वर्ष बीत चुका है। बहुत बड़ी तादाद में लोग भगवान को प्यारे हो गए। आज मैंने जिले के अधिकारियों के साथ मेडिकल कॉलेज गया, वहां का स्टाफ भी परिश्रम कर रहा है संकट की घड़ी में। मंत्री जगदीश देवड़ा ने रतलाम मेडिकल कॉलेज में सिस्टम की खामी को स्वीकार किया, वहीं मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की कमी भी स्वीकार की और आज बैठक में स्टाफ की कमी को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए हैं। 1 या 2 दिन में स्टाफ की कमी को समाप्त किया जाएगा। अभी इमीडिएटली अगर मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि क्या बेस्ट हो सकता है। अभी मैंने जिला कलेक्टर से और अधिकारियों से मैंने कहा है, समस्या और समाधान दोनों यहाँ पर है और प्रदेश की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से सरकार की ओर से कोई कमी नहीं है, बजट की कोई कमी नहीं है। इस संकट की घड़ी में जितना बजट चाहिए उतना बजट भी मिलेगा, कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन रहा सवाल सिस्टम का, कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में मुझे कमी लगी है, उसको ठीक करने के मैंने आज निर्देश जारी किए हैं। और सिस्टम का खामियाजा सर आम जनता भुगत रही है, रोज डेथ हो रही है। सिटी स्कैन की बात कब से उठ रही है सर? सिटी स्कैन की उपलब्धता नहीं हो रही है। डीन मैडम को हर मामले में शिकायत हो रही है, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। डीन मैडम को ऐसा लगने लगा है कि उनके ऊपर शायद कोई है ही नहीं। प्योरली बात सर ये है कि डीन मैडम वहाँ पे किसी की आंसर गुमराह करने वाले आंसर मिल रहे हैं। मैं 1 मिनट में निवेदन करूँगा। मैंने सारी स्थिति का जायजा लिया है, मैं स्वीकार कर रहा हूं आपके सामने कि उसमें कमियां हैं, उन कमियों को दूर कर रहे हैं। और रहा सवाल सिटी स्कैन मशीन का, अभी कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें मैंने निवेदन किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पूरे मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय पर या मेडिकल कॉलेज में जहां जहां सिटी स्कैन की मशीन नहीं है वहां तत्काल व्यवस्था करने की कृपा करें। उन्होंने तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए, उनके टेंडर भी जारी हो गए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण रतलाम जिले में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते सभी को घर में रहने की समझाइश दी जा रही है। कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन सबसे बेहतर उपाय है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इस भयावह स्थिति को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं और नियमों को अवहेलना कर रहे हैं। इसको लेकर जावरा पुलिस प्रशासन ने राजस्व अमले के साथ सुबह 2 दुकानें सील की। कल भी 4 दुकानें सील की गई थी और कार्यवाही निरंतर चल रही है। वहीं 30 से अधिक चालान भी बनाए गए हैं और पूर्व में भी अधिक संख्या में चालान बनाए जा चुके हैं।
जाबरा शहर थाना प्रभारी वीडी जोशी का कहना है कि प्रशासन और पुलिस सख्ती से जनता के हित के लिए कार्य कर रही है, क्योंकि 78 पुलिसकर्मी कोरोना का शिकार हो चुके हैं और पुलिस भी समाज का एक हिस्सा है, इसलिए पुलिस रात दिन तटस्थ होकर नियमों का पालन करवाने में लगे हैं। को लेकर काफी नियम सख्त किए गए हैं। सर, आज क्या कुछ कार्रवाई की गई? जैसे कि लॉकडाउन का प्रभावी रूप से पालन कराने के लिए, ताकि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सके, इस हेतु कल से विशेष प्रयास चालू किए हैं तहसीलदार महोदय के साथ में रह के। तो कल भी हमने 4 दुकानें सील की थी और करीब 70 चालान लॉकडाउन के उल्लंघन में बनाए थे। इसी प्रकार आज भी सर के साथ में अभी तक 2 दुकानें सील हो चुकी है और 30 से ज़्यादा चालान बन चुके हैं। जिस तरह प्रशासन एक्शन में है कि 78 पुलिसकर्मी जिले में संक्रमित भी पाए गए हैं, जनता को किस तरह से समझाइश दी जा रही है घरों में रहने की? हम यही प्रयास कर रहे हैं कि देखो मतलब पुलिसकर्मी भी मतलब आप लोगों को बचाव करते करते संक्रमित हो गए हैं और इस कोरोना की चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, इस वायरस की चेन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए समझाइश भी दी जा रही है, जहाँ नहीं मान रहे हैं वहाँ सर के साथ रह के प्रभावी कार्रवाई भी की जा रही है। छिंदवाड़ा जिले के दमुआ से सारनी WCL खदान के मजदूर आज अचानक 7 गाड़ियों से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिसके बाद जिले की सीमा पर चौकसी की पोल खुल गई। फिलहाल SDM और पुलिस प्रशासन ने उन्हें चेतावनी देकर रवाना कर दिया। छिंदवाड़ा के दमुआ ब्लॉक से 7 गाड़ियों पर सवार होकर 35 कोल कर्मी आवेदन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। इधर निरीक्षण के लिए निकले SDM CL चनाप ने एक साथ इतनी गाड़ी देखी तो उन्होंने गाड़ियों में सवार लोगों से पूछताछ की। SDM चनाप ने इसकी सूचना एडिशनल SP श्रद्धा जोशी को दी, वो भी तुरंत ही मौके पर पहुंच गई। दोनों ही अधिकारियों ने पहले कोल कर्मियों से उनके बैतूल आने का कारण पूछा और उसके बाद जमकर फटकार लगाई। कोल कर्मियों ने बताया कि कल तक हम दमुआ से बिना रोक-टोक काम करने आते जाते रहे, लेकिन हमें किसी ने नहीं रोका। आज हम सुबह जब जिले की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने आने जाने के लिए कलेक्टर से परमिशन लेकर आओ हम सभी कोल कर्मी आज जिला कलेक्ट्रेट अनुमति के लिए यहां तक आ गए। ये सारनी तरफ से छिंदवाड़ा के जो कोल माइंस में जो वर्कर हैं वो उन लोगों की कुछ गाड़ियां यहाँ पर आ गई थी। उन लोगों का कहना है वो अपडाउनर्स हैं और उस संबंध में उनके नाइट में ही आदेश मिला है कि उनको वहाँ रहते हुए कार्रवाई जो कार्य है वो करना है। लेकिन चूँकि उन लोगों के पास कोई भी रहने का अभी तक कोई क्वार्टर या नहीं है, इस संबंध में जैसा कि उनको उन लोगों द्वारा बताया गया है और इसके अलावा जो मैनेजमेंट से वहाँ से बात हुई है तो वहाँ से एक आदेश निकला है। अब इस पे चूँकि सब लोग यहाँ पे आए थे, उनको समझाइश दी गई। लेबर क्लास है और वो यही बता रहे थे कि मैम हम लोग परेशान हैं और बहुत ज़्यादा हम लोगों को नहीं पता था और हम परमिशन लेने के लिए कलेक्ट्रेट में आए थे कि हमको चूँकि क्वार्टर्स या रहने का नहीं है यहाँ पे लोकल में, तो इसलिए हम लोगों को परमिशन मिल जाए। तो उनको प्रॉपर्ली समझाइश दी गई है कि वहाँ पर रुकना, जो यहीं पे रुक के कार्य करना रहेगा, कहीं भी अप डाउन नहीं होगा कहीं बाहर से, क्योंकि पूरी तरह से लॉकडाउन है यहाँ पर, और उनको समझाइश देते हुए वैधानिक कार्रवाई की। सीनियर एडवोकेट सत्येंद्र चनपुरिया कटनी ने जिला कलेक्टर कटनी से पत्र के माध्यम से कोविड-19 से बचाव और इलाज में असहयोगात्मक रवैया अपनाने वाले कुछ चिकित्सकों की जिम्मेदारी तय करने की बात कही। साथ ही जिले के प्रत्येक प्राइवेट हॉस्पिटल चलाने वाले सम्मानीय चिकित्सक गणों से 4-4 घंटे की पालियों में उनके प्रतिष्ठित नर्सिंग स्टाफ सहित कोविड-19 के इलाज के लिए ड्यूटी लगाने की कृपा करें। इस प्रकार से हजारों लोगों की जान की रक्षा हो जाएगी, लोग असमय कालकलवित होने से बच जाएंगे और शहर में स्थित विभिन्न धर्मशालाओं को कोविड-19 मरीजों के लिए अधिग्रहित करने की बात कही। शहर के दानदाताओं, समाज सेवियों से भी चनपुरिया जी ने अपील की कि जिस तरह सभी लोगों ने राम मंदिर के लिए चंदा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसी तरह इंजेक्शन बेड, दवाइयां और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी बढ़ चढ़कर दान दें ताकि कोरोना से अच्छी तरह से लड़कर जीता जा सके। जहां एक और इस समय कोरोना काल चल रहा है, इसके बावजूद भी लोग अभी भी अंधविश्वास में झाड़ फूक करने वालों पर विश्वास कर रहे हैं और झुंड बनाकर झाड़ फूक वालों के यहां सैकड़ों की संख्या में खड़े रहते हैं। इस पर बड़नगर SDM डॉक्टर योगेश बरसठ द्वारा नगर के आजाद चौक स्थित वात्सल्य क्लिनिक की बिल्डिंग झाड़ फूक कर टाइफाइड का इलाज किया जा रहा था। SDM द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंचकर मौके से झाड़ू फूक करने वाले चर्चित जैन को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि यहां वात्सल्य क्लिनिक भी चलता है जो डॉक्टर अभिषेक कासलीवाल संचालित करते हैं। पढ़े लिखे होने के बावजूद डॉक्टर अभिषेक का आशीर्वाद अपने क्लिनिक की आड़ में क्लिनिक के पीछे वाले कमरे में टाइफाइड का इलाज झाड़ फूक से करते हैं। इसके लिए उन्होंने चर्चित जैन नामक युवक को वहां पर बिठा रखा है। पुलिस प्रशासन और SDM ने मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार करते हुए पुलिस द्वारा प्रकरण भी दर्ज किया है। इसी के साथ पुलिस द्वारा ग्राम बरगाड़ी में भी झाड़ फूक का टाइफाइड का इलाज करने वाले 2 व्यक्तियों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। उन्हें भी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। अब यहाँ सवाल ये
उठता है कि जहां एक तरफ कोरोना बड़नगर में तेजी से फैल रहा है, वहीं लोग झाड़ फूंक का इलाज कर रहे हैं और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है और भीड़ एकत्रित कर रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं कई संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। साथ ही शासन के नियमों का उल्लंघन भी इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वासन क्लिनिक के संचालक अभिषेक कासलीवाल खुद एक डॉक्टर है और ऐसे होकर ऐसी गतिविधियां संचालित करवाते हैं। जी बताएं ये सर, झाड़ फूक करने वाले को किस प्रकार की कार्रवाई की गई? देखिए, कल सूचना मिली थी जो ग्राम बरगड़ी है वहाँ पर मोतीझरा का झाड़ फूक से इलाज हो रहा है। इसकी सूचना मिलने पर हम लोगों ने टीम भेजी थी। वहाँ पर एक भैरूलाल जी हैं, एक बद्रीलाल जी, इन दोनों के द्वारा मोतीझरा का इलाज झाड़ फूक के नाम पर किया जा रहा था। वहाँ पर कुछ बीमार लोग बैठे हुए भी पाए गए थे। क्योंकि ये अभी कोरोना काल चल रहा है, इसलिए इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा आज भी एक चर्चित जैन है, उनके विरुद्ध नई शिकायत प्राप्त हुई थी कि ये झाड़ फूक से इलाज कर रहे हैं मोतीझरा का। उनके संबंध में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। 188 अधिकारी में रहा है। ठीक। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।